कहते हैं, जहाँ बाकी देवता भक्तों की परीक्षा लेते हैं, वहाँ जगन्नाथ स्वयं भक्त के साथ परीक्षा में बैठ जाते हैं। यह कहानी है ऐसे ही एक साधारण से मनुष्य की, जो न तो बड़ा ज्ञानी था, न ही किसी राजघराने से, पर उसका मन पूर्ण रूप से भगवान जगन्नाथ को समर्पित था। पुरी से लगभग 30 कोस दूर एक छोटा सा गांव था, नंदग्राम। वहाँ मिट्टी के घर थे, कच्ची गलियां थी और लोग बहुत अमीर नहीं थे, पर उनके दिलों में ईश्वर के लिए जगह बहुत बड़ी थी। इसी गांव में रहता था माधव। माधव एक साधारण सा कुम्हार था। सुबह उठकर मिट्टी गूंथता, दिन भर चाक घुमाता और शाम को अपने छोटे से दीपक के सामने बैठकर बस एक ही नाम जपता, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। उसके पास धन नहीं था, पर जो भी बनाता, पहला दिया हमेशा भगवान को अर्पित करता। गांव वाले अक्सर कहते, अरे माधव, भगवान सिर्फ नाम जपने से थोड़े मिलते हैं। माधव बस मुस्कुरा देता। वह जानता था, भगवान को तर्क नहीं, समर्पण चाहिए। माधव की सबसे बड़ी इच्छा थी एक बार पुरी जाकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन करना, पर जीवन आसान नहीं था। माँ बीमार रहती थी, कमाई सीमित थी और रास्ता लंबा। हर साल रथ यात्रा के समय वह दूर से मंदिर की दिशा में हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता और मन ही मन कहता, प्रभु, इस जन्म में न सही, अगले जन्म में सही, बस एक बार दर्शन करा देना। लेकिन भगवान जगन्नाथ भक्तों की बात सुनते हैं और कभी कभी उत्तर देने में देर नहीं करते। एक अमावस्या की रात थी। आसमान बादलों से ढका हुआ। माधव देर तक चाक चला रहा था। अचानक हवा थमी, दीपक की लौ स्थिर हो गई और उसे लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। माधव, वह चौंका, इधर उधर देखा, कोई नहीं। फिर वही आवाज, इस बार साफ और गहरी, क्या तू मुझे सच में देखना चाहता है? माधव कांप गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, मैं तो बस आपका दास हूँ। तभी उसने देखा एक अजीब सा स्वप्न। नीले रंग का आकाश, लकड़ी से बने दिव्य नेत्र और मुस्कुराता हुआ चेहरा, भगवान जगन्नाथ। स्वप्न में भगवान बोले, माधव, मैं पुरी के मंदिर में ही नहीं रहता, मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ मेरा नाम प्रेम से लिया जाए। फिर उन्होंने कहा, कल सुबह सूरज उगे उससे पहले तो अपने बनाए हुए दियों में से 3 दिए लेकर समुद्र के किनारे आना। स्वप्न टूट गया। माधव की आंखें खुली, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या यह सपना था या प्रभु की लीला? अगली सुबह अंधेरा अभी पूरी तरह छटा नहीं था। माधव 3 दिए लेकर पुरी के समुद्र तट पर पहुंचा। हवा तेज थी, लहरें ऊंची उठ रही थीं। उसने कांपते हाथों से दीप जलाए और समुद्र की ओर बढ़ाया। तभी लहरें रुक गईं, हवा थम गई और समुद्र की सतह पर तीनों दीप बिना बुझे तैरने लगे। लोग इकट्ठा होने लगे। कोई बोला, यह तो असंभव है। उसी क्षण समुद्र की लहरों के बीच लकड़ी की एक विशाल आकृति दिखाई दी और उसी में भगवान जगन्नाथ का स्वरूप। माधव जमीन पर गिर पड़ा। प्रभु, मैं योग्य नहीं। भगवान जगन्नाथ मुस्कुराए। योग्यता मैं नहीं देखता, भाव देखता हूँ। उन्होंने कहा, माधव, जो मुझे मंदिर में ढूंढते हैं उन्हें रास्ता मिलता है, लेकिन जो मुझे दिल में बिठा लेते हैं मैं खुद उनके पास आता हूँ। उस दिन के बाद माधव कभी पुरी नहीं गया, क्योंकि पुरी खुद माधव के जीवन में बस गई थी। भगवान जगन्नाथ लकड़ी के विग्रह में नहीं, सोने के रथ में नहीं, भीड़ में नहीं, वे मिलते हैं सच्चे प्रेम में। आज भी पुरी की हवा कहती है, जय जगन्नाथ। जो भक्तों के भूखे हैं, सिंहासन के नहीं।